Hello students. So today we are discussing about a topic that is crop. It becomes very important in class 8th. This is belongs to class 8th first chapter. Okay. Crop production and management. So now we are going to take a brief introduction about it. So let's start it. This is mainly for 8th class. Okay. तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इस वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर का क्लास 8th फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है। सो नाउ क्रॉप्स। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द क्रॉप्स, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, सो व्हाट प्रोवाइड्स टू अस। तो क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स ये नहीं है कि हर जगह पे जो हमने किसी टाइप के प्लांट्स को ग्रो करवा दिया वो क्रॉप्स है, नहीं। एक स्पेशल पर्पस के लिए जब हम किसी स्पेशल स्पीसीज को ग्रो करवाते हैं, स्पेशल प्लांट की स्पीसीज को हम ग्रो करवाते हैं, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। अब वो हमारी एक खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, नेसेसिटी को अचीव करने के लिए करवाया जाता है। ठीक है। तो जैसे आप 8th क्लास में आए हो, इससे पहले भी आपने 7th क्लास में, 6th क्लास में, इवन 5th क्लास में भी आपने क्रॉप के बारे में पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में कवर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए रहेगा। इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो जब तक हमें इंट्रोडक्शन का ही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे कर पाएंगे। तो कुछ ब्रीफ आउटलाइंस हैं, उनके बेस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप और कैसे हम इसको डेवलप करते हैं और क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम इसको ग्रो करवाते हैं, जब फार्मर्स हमारे उनके खुद के फील्ड के अंदर उसको ग्रो करवाते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। पानी देना पड़ता है टाइम टू टाइम, उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए क्योंकि सेम पर्पज़ है, सेम वे है जिस तरह हम अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसी तरह प्लांट को भी कुछ स्पेशल टाइप की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपने सुना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर प्लांट क्या इनटेक करते हैं? वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं थ्रू द सोइल। तो ये क्या है? सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मेनली जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो 16 टाइप के होते हैं, 16 टाइप के। ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आगे जो लेक्चर होंगे उसमें। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ आउटलाइंस देखते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा कि भाई क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप एक स्पेशल टाइप्स की प्लांट स्पीसीज को ग्रो करवाना और हमारी नेसेसिटी को अचीव करने के लिए, तो उसको हम क्रॉप बोल देंगे। ठीक है। एनी प्लांट ग्रोन एंड केयर फॉर इन ए फील्ड फॉर सम आउटपुट इज नोन एज क्रॉप प्लांट, या फिर सिंपली हम इसको क्रॉप भी कह सकते हैं, दैट इज क्रॉप। देन नेक्स्ट, क्रॉप्स विच आर रेज्ड बेसिकली फॉर ऑब्टेनिंग कैश आर नोन एज कैश। अब देखो, कैश मतलब स्पेशल कैश क्रॉप होगी। कैश कैसे? अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कैश मतलब कुछ हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्पेशल टैक्स की क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? कैश क्रॉप्स कह देंगे मेनली। ठीक है, जो जनरली इरेज करेगा। इसके बाद में इन एडिशन टू क्रॉप प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर नोन एज। अगर हम इसको बड़े स्केल पर ग्रो करवाएं तो हम जैसे कि किस किस को, वेजिटेबल्स हैं,
फ्रूट्स हैं और कुछ फ्लावर्स प्लांटिंग है। ओके, तो जैसे फ्लावर्स भी लगा सकते हैं हम, फ्लावर्स भी होते हैं। तो इनको हम अगर स्पेशली ग्रो करवाते हैं तो इस फार्मिंग को हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे स्पेशली हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉर्टिकल्चर। ये स्पेशल किसके लिए बोलेंगे हम, जब हम स्पेशल वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को या फ्लावर्स को ग्रो करवा रहे हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब आपको पता ही है, जब हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो यहाँ पर ये भी तो क्या है, प्लांट ही है, ठीक है ना। हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेशल स्पीसीज ऑफ प्लांट। ओके, इसका सिंपली मीनिंग ये है, अब प्लांट है, प्लांट से उठाते हैं, प्लांट किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है जब ये ग्रो करता है, तो इसको रिक्वायरमेंट होती है मेनली, आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर इसको, इसके बारे में रीड किया है। उसके बाद में हम इसको बोल सकते हैं वाटर की। ओके, अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन की कैसे जरूरत होती है, तो देखो, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, अब जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है, CO2, क्या इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या होगी, जरूरी होगी। इसी टाइप से अब ये जो जरूरत है इनकी, किसकी, प्लांट की, तो किसकी प्रेजेंस में ये सारी चीजें काम आती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट जो है इसको अच्छे से क्या करवाता है, यूटिलाइज करवाता है इस मटेरियल्स को, तो क्या कह सकते हैं हम, सनलाइट। सनलाइट इज मेन फैक्टर। ओके, इसके बाद में एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स द systematic use of some basic practices that fulfill the needs of the plant. Okay, अब देखो मेन बात है, हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ तक मानता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं मेनली, है ना। तो एग्रीकल्चर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली जब हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से और कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पेशल काम करते हैं, क्या करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, तो उसी को हम एग्रीकल्चर बोल देते हैं। देखो यहाँ पे एग्री, उसके बाद में कल्चर। अब कल्चर का सिंपली मतलब वर्क भी होता है, ठीक है, एक स्पेशल वर्क, किसी स्पेशल काम के लिए। तो क्या मीनिंग है इसका, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसका सिस्टमेटिक यूज ऑफ सम बेसिक प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक यूज करते हैं सम बेसिक प्रैक्टिसेस, सिस्टमेटिक क्या करेंगे हम इसको, यूज ऑफ सम बेसिक प्रैक्टिसेस, ठीक है।
इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, आगे रहेगा द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लॉगिंग। तो ये दो टर्म आएंगे आपकी, एक तो आएगी आपकी टिलिंग, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, प्लॉगिंग बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, प्लॉगिंग। अब ये क्या चीज है, ये सिंपल मेथड है जिसके अंडर हम या तो आप इसको टिलिंग बोल देंगे या आप इसको प्लॉगिंग बोल देंगे। तो जब एक बार हमने फसल को ग्रो करवा लिया, क्रॉप्स को ग्रो करवा लिया, उसके बाद में जो हमारी फील्ड है वो उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी जम जाती है। ठीक है, वो पैक हो जाती है। तो होता क्या है, हमने जैसे अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको एयर चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो उनकी जड़ों तक कैसे पहुँचे। तो मेन बात ये है कि हमें जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको थोड़ा सा लूज करना पड़ता है। और लूज कैसे करेंगे, कुछ हम इक्विपमेंट की हेल्प से हम उस मिट्टी को ऊपर लूज कर देंगे। मेनली बात है उसको ढीला कर देंगे, थोड़ा सा टाइट पैक हो चुकी है, उसको थोड़ा ढीला कर देंगे। ठीक है, प्लॉगिंग, इसके बारे में और अच्छे से अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसमें। उसके बाद में अब मेनली इसका जो टीलिंग और प्लॉगिंग का वर्क क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, मेनली फंक्शन है इसका allows the roots to penetrate freely and deeply। तो डीपर जब मिट्टी के अंदर जड़ें जाती हैं किसकी, प्लांट्स की, तो इसीलिए हम इसको टिलिंग या प्लॉगिंग बोलते हैं। इससे मिट्टी लूज हो जाएगी और जो प्लांट्स की जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगी। अब पेनिट्रेट का मीनिंग क्या होता है, अच्छे से किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। ठीक है, इसके बाद में जो सप्लाई ऑफ वाटर है क्रॉप्स तक, वो डिफरेंट इंटरवल पर हम देते हैं, तो उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन मीनिंग क्या है, क्या देख रहे हैं, इरिगेशन। ये अलग था, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरिगेशन। इसका सिंपली मीनिंग क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल। इंटरवल मीन्स क्या होता है, टाइम। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल पर हम वाटर देते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं रोजाना पानी दे दिया उसको, नहीं, टाइम टू टाइम दिया जाता है, कुछ कुछ टाइम के बाद में। इसके बाद में सोर्सेज आपको पता ही है वाटर को सप्लाई करने का, जैसे वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, ऑल ओवर आवर इंडिया मेनली। अच्छा, लेटेस्ट इरिगेशन मेथड भी आ चुके हैं कुछ, जैसे स्प्रिंकल मेथड है, ठीक है ना, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकल। तो हम इन दो मेथड के बारे में देखते हैं, एक बार बताता हूँ आपको। स्प्रिंकल मेथड हो जाएगा एक तो, इसके बाद में हो जाएगा ड्रीप। ठीक है, ड्रीप सिस्टम, मेथड नहीं सिस्टम बोल लो आप इसको, ये बेटर रहेगा, सिस्टम। तो यही हो जाएगा। अब देखो इनमें फर्क क्या है मेनली, तो स्प्रिंकल मेथड में कुछ ऐसा, देखो नाम से ही पता लग रहा है हमें कि स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब बिखेरा जाता है दूर दूर से ऊपर तक, दूर ऊपर से बिखेरा जाता है।
तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा ठीक करना, स्प्रिंकल। तो इसमें क्या होगा, जो रेन की तरह है वाटर को डिस्पर्स किया जाएगा ऑल अराउंड द क्रॉप्स फील्ड। तो उसमें क्या होगा, मेनली एक मेन पाइप से एक मोटा सा पाइप होगा, पूरे खेत में वो पाइप गया हुआ होगा अलग अलग इंटरवल के साथ में, अलग अलग पार्ट्स के साथ में, और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर पाइप निकला होगा, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होंगे और नोजल लगी होगी, नोजल, और टाइम टू टाइम ऐसे ऐसे घूमेंगे, चारों तरफ जो है पानी रेन की फॉर्म में डिस्पर्स किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्रीप में ऐसा नहीं है। ड्रीप सिस्टम में क्या होता है मेनली ये वहां पर काम आता है जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी है, मतलब लैक ऑफ वाटर। तो वहां पर क्या किया जाता है, छोटे छोटे पाइप से बड़े पाइप को कनेक्ट करवाया जाता है। तो कुछ स्पेशल प्लांट तक उनकी रूट्स तक वो पाइप को पेनिट्रेट किया जाता है जमीन के अंदर, या फिर उसके आसपास में, उनके रूट्स के आसपास में उसका जो ओपनिंग माउथ है वो लगाया जाता है, ताकि डायरेक्ट जो पानी जाए उनकी जोड़ में चला जाए, ज़्यादा पानी की वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो मेनली ड्रिप सिस्टम उसमें काम आता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये टर्म्स हमारी नेक्स्ट चैप्टर में काम आएंगी आगे जब भी हम पढ़ेंगे इस टाइप का कोर्स आएगा। अच्छा, अब आता है सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय हैंड और बाय यूजिंग द सीड ड्रिल्स। अब सीड्स देखो, मेन बात ये हमने अभी प्रोसेस चल रहे हैं। सबसे पहले हमने टीलिंग पढ़ा या पोलोगिंग बोलोगे आप उसको, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि इरिगेशन कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में अब हम देख रहे हैं सीड्स को मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर कैसे डाला जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब बहुत सारी मशीनें भी आ चुकी हैं, नहीं तो हाथ से डालते हैं, हाथ से भी पेनिट्रेट करता है, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। तो अब नई हमारे पास मशीनें वगैरह आ चुकी हैं, हम उससे डाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये क्या है, मेनली क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि फीलिंग ऑफ, मेनली हम इसको बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ सीड्स इन द क्रॉप फील्ड, या मेनली आप फील्ड भी बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये था ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद में एक टर्म्स है सीडलिंग। अब सीडलिंग पता है आपको क्या होता है, सीडलिंग हम बोलते हैं जो टाइनी प्लांट्स होते हैं उनको हम सीडलिंग बोलते हैं, टाइनी प्लांट्स, ठीक है ना, छोटे छोटे प्लांट्स सीडलिंग बोलते हैं। अब जब हम छोटे छोटे प्लांट्स को नर्सरीज से, नर्सरी मीन्स जहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ ये वर्ड आपको, नर्सरी से जब आप ट्रांसफर करते हो फील्ड में, ठीक है ना, खेतों में, तो क्या होता है, जो छोटे छोटे प्लांट को आप ट्रांसफर कर रहे हो नर्सरी से फील्ड में, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमस, एक वर्ड आता है ह्यूमस। ह्यूमस, ये कुछ वर्ड आपको लगेंगे अब नए आए हैं, तो भाई आप बड़ी क्लासेस में एंटर हो चुके हैं, सो यू हैव टू लर्न, ठीक है, यू हैव टू रीड दैम। सो व्हाट इज द मीन बाय ह्यूमस, ह्यूमस होती क्या है, देखो ह्यूमस का मतलब सिंपल सा एक मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर किस किस चीज का हो सकता है, ये मिक्सचर जो डेड रिमेन्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनका मिक्सचर हो सकता है, या वेस्टेज ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट बॉडी,
उनका मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जैसे कि ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, या फिर हम प्लांट वेस्ट, जैसे सूखे पत्ते वगैरह हो जाते हैं खेतों में, आपने देखा होगा, या फिर आप फॉरेस्ट वगैरह में कभी आसपास में गए होंगे, वहाँ पे देखा होगा, जो पत्ते वगैरह होते हैं वो सूख जाते हैं, फिर उसके बाद में वो नीचे गिर जाते हैं और उनका चूरा हो जाता है, तो वो एक टाइप से ह्यूमस का काम करते हैं। मेनली आप ह्यूमस समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्रॉप्स, जब पे हम क्रॉप ग्रो करवाते हैं तो उसको हम ह्यूमस ही बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह डाला होता है ताकि वो उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाए प्लांट्स को। इसके बाद में मेन्योर आता है। ठीक है, मेन्योर क्या है, देखो दो वर्ड होते हैं, मैन्योर देन फर्टिलाइजर। दीज आर बोथ डिफरेंट, ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनका काम दोनों का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना है क्रॉप्स को। ये जो मैन्योर है, मैन्योर आपकी ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, लेकिन ये जो है इनऑर्गेनिक है। अब आप कहोगे ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या आ गया, देखो सिंपली बात है कि ये आपकी मैन्योर जो है वो किसी लिविंग थिंग के वेस्टेज से या उसके रिमेन, उसके बचे हुए पार्ट से, उसके सड़े गले हुए पार्ट से मिलकर बनाई गई है। लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक में हम आर्टिफिशियल मटेरियल्स का यूज करते हैं। ठीक है, मेनली इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, सॉरी फॉस्फोरस, पोटाशियम, एनपीके बोल देते हैं इसको। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसका मीनिंग होता है पोटाशियम, सॉरी पोटाशियम। तो ये तीन चीजें आपकी फर्टिलाइजर्स में मेन मिलेंगे आपको। ये आप मेनली मैन मेड, आप मतलब ये आप इसको नेचुरल बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से ही घरों में हम प्रिपेयर कर सकते हैं वेस्टेज वगैरह से, ह्यूमन जो हमारे कैटल्स वगैरह उनकी वेस्टेज से, जैसे गोबर वगैरह होते हैं उनके वेस्टेज से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। ये लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए फैक्ट्रीज वगैरह की जरूरत होती है, उसके अंदर इसका मेनली यूज होता है। अच्छा, कभी भी ये जो है क्रॉप्स के लिए हार्मफुल नहीं होती मैन्योर, बट फर्टिलाइजर्स जो हैं दे मे बी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वीड्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीड, क्या होता है वीड? देखो अनवांटेड प्लांट्स, जो दीज आर अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है ना, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं कहाँ पर, जब हम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं उनके साथ में ये ग्रो कर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स वगैरह है खुद की कैटल के लिए, खुद की कैटल वगैरह के लिए वो वहाँ से काट लाते हैं उनको साइड में या तो हैंड से हटाना पड़ता है या फिर हमें वीडिसाइड डालने पड़ते हैं। वीडिसाइड्स क्या है, इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स हम यूज कर लेते हैं इसको रिमूव करने के लिए, इजी हम इसको रिमूव कर पाते हैं। ये एक टाइप की क्या है, मटेरियल है, मतलब केमिकल है, ये केमिकल है मेनली, स्पेशल केमिकल्स हैं जिससे हम वीडिसाइड्स को क्या करवा पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं। देन हम पढ़ते हैं पेस्ट्स। पेस्ट्स क्या होते हैं?
ये भी, लेकिन ये प्लांट नहीं होता, देखो ये भी वेस्टेज ही है, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह बोलते हैं, तो वही चीज़ है ये। और इनको रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ताकि ये रिमूव हो जाए पेस्टिसाइड्स के, वो भी केमिकल ही है, केमिकल। इसके बाद में इंसेक्टिसाइड्स वगैरह भी होते हैं, तो उनके लिए इंसेक्टिसाइड्स हो जाएंगे। फिर हमारी क्रॉप्स भी जो है हमें पता है सीजन के अकॉर्डिंग, हमारे इंडिया के अंदर मेनली सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, लेकिन मेनली हमने दो को हमने पढ़ा है, एक तो खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगी, एक आपकी रबी क्रॉप्स हो जाएंगी। खरीफ क्रॉप्स आपको पता ही है, जो मेनली रेनी सीजन के अंदर हम इसको ग्रो करवाते हैं, और रबी क्रॉप्स को हम किसके अंदर, विंटर सीजन के अंदर ग्रो करवाते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में आपको पता ही है जो स्पेशल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, और रबी क्रॉप्स में अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे खरीफ में आपको क्या आ जाएगा, चावल वगैरह आ जाएंगे, राइस वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी, और उसमें रबी क्रॉप्स में क्या आ जाएंगी आपकी, जैसे वीट्स हैं, मस्टर्ड वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद में हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है, जब फसल वगैरह कट पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाती है तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं, तो रिमूवल ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, उसको क्या बोलते हैं आप, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सो what do you understand by हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग क्या होगा, रिमूवल ऑफ आप इसको मैच्योर्ड क्रॉप्स बोल सकते हैं, मैच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। ओके, रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज नोन एज थ्रेशिंग। देन प्रोसेस आता है एक थ्रेशिंग, तो ये क्या है, सेपरेशन, आप इसको बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ। अब देखो ये चाफ क्या चीज है, ये जो मतलब जैसे हमने वीट को ग्रो करवाया था, तो वीट को हम बाद में वीट्स के जो सीड्स उनको निकाल देते हैं, तो वही हमारे काम का होता है। बाकी जो उसके प्लांट का जो भी रिमेन पार्ट बच गया तो उसको हम चाफ बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, छोटे टुकड़ों में टूट जाता है वो। फिर आता है विनोइंग, ये भी हेल्प करता है मेनली। विनोइंग भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इसको सेपरेट करते हैं, इसी तरह होता है। इसके बाद है मिक्स्ड क्रॉपिंग प्रोसेस। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग, अब आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या बोल सकते हैं इसको, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप टुगेदर। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड के अंदर साथ साथ उगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं बस। इसके बाद में फिर कुछ जो एनिमल्स वगैरह भी हैं जो हेल्प करते हैं किसको, क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, तो वो समझ सकते हो आप कैसे, जैसे जो मैन्यूअल्स केमिस्ट्री वगैरह वो हम मैन्योर बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और एनिमल्स वगैरह जो हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो हमें फील्ड क्रॉप के अंदर जो फील्ड होता है क्रॉप्स का, उसके अंदर हम प्लॉगिंग वगैरह भी उनका यूज़ करते हैं। काफ़ी यूज़ है, अब तो मशीनें वगैरह आ गई, नहीं तो पहले तो इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था। अच्छा,
अब एक खास बात और है कि हम एक्सेस में फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे क्रॉप फील्ड के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि जो पेस्टिसाइड आपने मान लो ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लिया तो वो पेस्टिसाइड जब आप इरिगेशन करोगे तो वाटर के साथ ये बहकर चला जाएगा और फिर वो जाके नदी में, रिवर में, कहीं पे भी जाएगा, नाले वगैरह में, तो वहाँ पे मान लो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मेरीन जो भी वाटर बॉडी हैं, उनको हार्म करेगा। ठीक है, क्योंकि उनके फिर बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वो हार्मफुल होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं बहुत जल्दी से ही, और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब वो गलते सड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रॉप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास 8। सो हम आगे जो भी डिटेल टॉपिक हैं नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।